Welcome back to our channel The Edutarian and we are continuing our Irodov series और आज हम लोग करेंगे इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.13। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और मैं साइड हो जाता हूं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ पॉइंट ए, आपके पास एक पॉइंट ए है, मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी वी। एक पॉइंट ए है जो वेलोसिटी वी से यूनिफॉर्मली चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्मली यानी उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिना एक्सेलरेशन के वो चुपचाप चल रहा है वी वेलोसिटी से। सो दैट वेक्टर वी इज कंटिन्यूअली एम्ड एट पॉइंट बी। इस तरह से चल रहा है कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी की तरफ कंटिन्यूअली एम कर रहा है, यानी जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v। जो पॉइंट ए है वो जिस पॉइंट बी को पकड़ने चाह रहा है, जिस पॉइंट बी को वो पकड़ना चाह रहा है, वो पॉइंट बी खुद एक रेक्टिलिनियर पाथ पे यानी एक सीधे लाइन पे चल रहा है, वो भी किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, जो कि पॉइंट ए की वेलोसिटी v से कम है। तो अब जिसको आप पकड़ रहे हैं, मान लीजिए आप और आपका दोस्त भाग रहा है, आपका दोस्त आपसे धीमे भाग रहा है, आप उससे तेज़ भाग रहे हो, तो आप उसको पकड़ लेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, पॉइंट बी धीमे है, पॉइंट ए उससे तेज़ चल रहा है, भले ही डायरेक्शन दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन लास्टली पकड़ तो लेगा ही, क्योंकि तेज़ वाला पकड़ लेता है। अब पकड़ लिया तो वो पकड़ने के बाद पूछ कह रहा है कि हाउ सून द पॉइंट्स विल कन्वर्ज, कितनी देर बाद दोनों पॉइंट्स मिल लेंगे, यानी पॉइंट ए कितनी देर बाद पॉइंट बी को पकड़ लेगा, वही आपसे पूछ रहा है। और क्या दे रखा है, एट इनिशियल मूवमेंट ऑफ टाइम v इज परपेंडिकुलर टू u एंड पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। यानी जब दोनों ने अपना मोशन स्टार्ट किया था तब क्या था, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो वेलोसिटी वेक्टर था वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस l आपको दे रखी है, और उसके बाद आपको निकाल देना है टाइम। तो चलिए निकालते हैं टाइम को। सबसे पहले जो कह रहा है वो बना दिया जाता है, फिजिक्स में जो कह रहा है वो बना दो। इनिशियली यहाँ मान ले तो पॉइंट ए है आपका और यहाँ है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल आपको दे रखी है। इनिशियली दोनों की जो वेलोसिटी थी वो भी आपस में परपेंडिकुलर दे रखी है। इसका मतलब अगर ये इधर है तो ये इधर है, और ये बी जो है पूरे टाइम रेक्टिलिनियर ही चल रहा है, यानी इसका पूरे टाइम जो मोशन होगा इस डायरेक्शन में ही मोशन होगा इसका। अब पॉइंट ए जो है बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर जब पॉइंट ये यहाँ आएगा तो ए तो बी को पकड़ रहा है, ये सीधे थोड़ी ना जाएगा, अपना पाथ हल्का सा मोड़ लेगा। अब इधर आया तो इसने फिर अपना पाथ मोड़ा, ये इधर आया तो फिर इसकी तरफ एम करते इधर आ गया, फिर इधर आया तो इधर आया। इस तरह करते करते फाइनली जो है आपका पार्टिकल ए बी को कुछ इस पाथ पे फॉलो करके जाके यहाँ पे दोनों कन्वर्ज हो जाएगा, यानी एक ऐसे पाथ पे चलेगा जो बी को पकड़ना चाह रहा है, वो ऐसे कुछ कर्व टाइप पाथ पे चलेगा। अब इसमें बात करें, बी जो है केवल रेक्टिलिनियर चल रहा है, यानी इसने केवल एक कोऑर्डिनेट में ही डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर देखेंगे तो केवल 1D मोशन कर रहा है ना, केवल एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो यानी इसने केवल इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते, इसने केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल की। वेलोसिटी की बात चले तो डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं, तो बी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। अब ए जो है ऐसे जा रहा है, इसके में देख रहे हैं ऊपर भी जा रहा है आगे बढ़ रहा है, यानी ये दो डायरेक्शन में अपना मोशन कर रहा है, यानी 2D हो गया, यानी इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। तो पहले इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और आपको पता है ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए का एक वेलोसिटी ऊपर रहेगा एक नीचे, इससे मतलब एक हॉरिजॉन्टल वाले से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगा, वर्टिकल वाले से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा, और हॉरिजॉन्टल वाले से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो इसने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया, और ये तो बी के किए हुए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के तो बराबर आ गया ना, यानी ए और बी दोनों ने सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया है। तो पहले दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले बी की बात करते हैं। बी की वेलोसिटी क्या है, यू वेलोसिटी से चल रहा है, और मान लेते हैं इन लोग आपस में कितने टाइम बाद कन्वर्ज किए हैं, टी टाइम बाद दोनों आपस में कन्वर्ज कर जाते हैं। तो बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी इसकी u और टाइम जहाँ पे दोनों कन्वर्ज करके t, यानी इन लोगों ने
यूटी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली किया। अब यही जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट बी का, वो पॉइंट ए के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब इसका कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी तो है नहीं हॉरिजॉन्टल, तो एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मान लेते किसी पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये दिख रहा है इस पॉइंट पे इधर, यानी किसी शॉर्ट टर्म एकदम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं dt टाइम में, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ऐसा आपको पता है। कर्व में टेंजेंट निकाल देंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा। इस टाइम इसका जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते थीटा एंगल बनाए, ठीक, कितना बनाए? थीटा। अब थीटा बनाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मिल गई? v cos थीटा मिल गई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई और टाइम पता है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? v cos थीटा। और क्योंकि ये छोटे टाइम dt के लिए लिए हैं, अब पूरा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि थीटा आपको पता है यहाँ पे जाएंगे तो थीटा हल्का सा चेंज होगा, इधर आए देखिए थीटा कम हो गया, तो हर जगह चेंज होता रहेगा। इस वजह से हम लोग एक छोटे dt के लिए लिए हैं, जहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस निकाल दिए इस इंस्टेंट के लिए। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको फाइनली क्या आ जाएगा? पूरे के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पूरे के लिए। तो यहाँ पे इतने के लिए कितना है? इतने छोटे टाइम dt के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने हॉरिजॉन्टली? v cos थीटा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t तक। t क्यों नहीं? क्योंकि dt आपका वेरिएबल आ रहा है, तो 0 से t तक कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? वही वापस मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है? b के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के, यानी यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut। अब यहाँ से cos थीटा dt, v तो आपका कांस्टेंट है, v आपको पता है यूनिफॉर्म है तो v बाहर आ जाएगा और ये 0 से t तक यहीं रहेगा, इज इक्वल टू u इंटू टी। अब v इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में, ut डिवाइडेड बाई v। यानी आपको पहला इक्वेशन क्या मिला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने से? ये वाला। इसको लिख लेते हैं साइड में और फिर करते हैं आगे की बात। अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। अब आपको दिख रहा है u तो केवल इस डायरेक्शन में चल रहा है, 1D है तो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो यहाँ से आपको जो दूसरा इक्वेशन बनाने में दूसरा दिमाग लगेगा, लेकिन हम लोग जो इक्वेशन बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग को आगे अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म ले आएंगे। कैसे करेंगे? अगर इस इंस्टेंटेनियस dt पे इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल है। अगर ये थीटा है, इस लाइन को आगे बढ़ा दे तो ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो गया। अब ये इस साइड इसकी वेलोसिटी क्या है? u, तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। यानी आपको v के दोस्त क्या मिल गया? u cos थीटा। अब u cos थीटा तो b का है, b की वेलोसिटी आई है इसके डायरेक्शन में, तब यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को कि पॉइंट ए बी को किस स्पीड से किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, वो उसका रिलेटिव वेलोसिटी। यानी पॉइंट ए बी इसके लिए जैसे ही पॉइंट ए उसको पकड़ रहा होगा, ऑल्दो वो नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टली मोशन, लेकिन ए को पकड़ने में लगेगा तो है ही ना, कि ए को तो लग ही रहा होगा ना कि बी हमसे दूर ही भाग रहा है, क्योंकि इधर जा रहा है दूर ही भाग रहा है और ए लगातार उसकी तरफ मुंह करके दौड़ते हुए चला जा रहा है, फिर भी वो उसको भागता हुआ दिख रहा है हॉरिजॉन्टली भी। तो ये तीसरे बंदे को वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप जो खुद ए बन के देखेंगे, मान लीजिए आपका दोस्त भाग रहा है, इधर भाग रहा है, आप भी उसको पकड़े पड़े हैं, दौड़ रहे हैं, आप भले ही ये ऊपर साइड नहीं जा रहा, लेकिन आपको तो लगेगा ही ना कि वो भाग रहा है। अगर आपको शक हो तो जाइएगा ग्राउंड में, ट्राई कर लीजिएगा, उससे कहिएगा तुम सीधे दौड़ो, हम तुमको पकड़े देखेंगे। आपको लगेगा कि वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, मतलब आपसे दूर इस साइड भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो वही हम लोग निकाले हैं कि किस वेलोसिटी से दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा? u cos थीटा वेलोसिटी से। अब तो a को इसके रेस्पेक्ट में इफेक्टिवली इसकी वेलोसिटी इसको क्या लगेगी? ये भी इधर जा रहा है, ये भी इसको पकड़ रहा है, तो यानी ए को क्या लगेगी? इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी? रिलेटिव वेलोसिटी वाले टर्म से v माइनस यू कॉस थीटा। ए की वेलोसिटी कितनी मिल गई जिससे वो बी को अप्रोच कर रहा है? v माइनस यू कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले ए ने बी को अप्रोच करने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो वो इस वाली वेलोसिटी v माइनस यू कॉस थीटा से, तो वापस वही पुराने वाले की तरह यहाँ dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि छोटे इंस्टेंटेनियस dt के लिए हम लोग बात करते हुए थीटा निकाले थे और वो हर समय वेरी करेगा, तो dt लिख के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब अगली समझने वाली बात यह है कि a ने जो ये वेलोसिटी स्टार्ट की है
ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग बी, इसमें खास बात क्या है, ए तो लगातार बी की तरफ मूव करके दौड़ रहा होगा ना, ए को तो यही लग रहा है कि वो इस वेलोसिटी से उसको अप्रोच कर रहा है, यानी उसको आगे की तरफ वर्टिकली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो वो असलियत में नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तीसरे बंदे की बात करते, जैसे हम लोगों ने ये वी कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टली में हम लोग ग्राउंड को रिफरेंस मान के पूरा किए थे, लेकिन इस वाले कंडीशन में हम लोग ग्राउंड को रिफरेंस नहीं मानेंगे, हम लोग इसी बंदे को रिफरेंस मान लेंगे। तो ये तो पकड़ने की कोशिश सिर्फ कर रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि चल रहा है तो ये तिरछा देख के चल रहा है, ये तो लगातार इसी की तरफ देखते हुए चल रहा है ना। इसको तो बार बार लग रहा है कि हम सीधे ही जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, भले ही तीसरे बंदे को दिखे कि वो सीधे मतलब घूम फिर के जा रहा है, लेकिन वो जा तो सीधे ही रहा था ना। इस बंदे को रिलेटिव की बात आ गई तो हम लोग इसकी खुद की बात करेंगे, इसको सब कुछ कैसा दिख रहा है, इसको तो यही दिख रहा है ये सीधे जा रहा है, और सीधे जाते हुए इसने एल डिस्टेंस कवर करके पकड़ लिया है पॉइंट बी को। असलियत में उसने एल नहीं कवर किया, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी आगे तो हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इसने रिलेटिवली कितना ट्रैवल किया, इसने खुद के लिए, इसको ऐसा लग रहा है कि उसने केवल एल ही ट्रैवल किया है, तो यही बात हो गई। तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट निकाला ये किसके बराबर आ गई, एल के बराबर आ गई। अब इसी के आगे इसी इक्वेशन को बढ़ाएंगे तो v फिर से आपका यूनिफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से v dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t u cos थीटा, दोनों को हम लोग अलग कर लिए हैं, dt और इक्वल टू एल। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सिंपली वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। कैसे करेंगे, v यहाँ पे यूनिफॉर्म है बाहर 0 से t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है 0 से t में, ये सिंपली आपका t हो जाएगा, तो आपको ये टर्म क्या मिल गया v इंटू टी माइनस यहाँ से u आपका यूनिफॉर्म है, ये भी दिया यूनिफॉर्म, यानी u भी बाहर आ जाएगा, u बाहर आया, आपको क्या मिल गया cos थीटा डी। तो ये u जो है u यूनिफॉर्म है, इसको चुपचाप यहाँ रख देते हैं। उसके बाद बात आई इस वाले टर्म की, ये टर्म कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लग ही रहा होगा। कहाँ देखा है आपने इसको, इसको देखा है, ये दिख रहा है आपको ये टर्म है और इसी के बराबर ये है, यानी इस टर्म की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। क्या रख देंगे इसकी जगह, ut डिवाइडेड बाई v रख देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एल है ही, एल होने के बाद वापस से एलसीएम ले लेंगे, वी स्क्वायर टी माइनस यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का काम खत्म होता है और दाएं बाएं करने का काम शुरू हो जाएगा। टी यहाँ से कॉमन लेंगे, टी कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, सिंपल, और उसके बाद पक्षांतर कर देंगे, दाएं बाएं कर देंगे, वी इधर बटे में, इधर मल्टीप्लाई में वी एल अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा बटे में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी आपको फाइनली जो टाइम t निकालना था वो कितना मिल गया, t इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वो टाइम है जो आपको लगेगा पॉइंट ए को पॉइंट बी को पकड़ने में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो फिर से देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट ए है, वो बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और बी जो है सीधे सीधे जा रहा है, बी सीधे सीधे जा रहा है, केवल 1D मोशन कर रहा है, पॉइंट ए बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है, ठीक। तो आपको बताना है कितने टाइम बाद पकड़ लेंगे, आपस में दोनों हाथ मेल मिलाप हो जाएगा दोनों के, ये आपको निकालना है। अब बी जो है केवल एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में है। अब ये इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मान लिए, तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया और ए दोनों में कर रहा है अप्रोच, तो दोनों जाके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, यानी इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और इस कंपोनेंट से जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए का, वो बी के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, बी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम, यू इंटू टी, यू टी मिल गया। और इसका कैसे निकालेंगे, अब ये बार बार मुड़ रहा है, यानी डायरेक्शन में लगातार चेंज आ रही है। तो हम लोग किसी छोटे टाइम dt के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, इसका वेलोसिटी इधर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। और तो यहाँ पे इस टाइम इंस्टेंट dt के लिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, v cos थीटा इंटू dt। अब पूरे यहाँ से यहाँ, यानी पूरा इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया आसान सा काम। उसके बाद अगली बात करते हैं
दूसरे वाले की, इस वाले की। अब वर्टिकल तो यू कर नहीं रहा है, बी के पास वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं, ऊपर तो कहीं जा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग खेल चेंज करेंगे। और जो पॉइंट ए है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए को रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, यानी पॉइंट ए पे ही हम लोग बैठ के रेफरेंस मान लेंगे। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट ए, ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप पॉइंट ए की जगह पे खुद को रख के देखिए तो आपको लगेगा कि बी इससे लगातार दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो पहले हम निकालेंगे किस वेलोसिटी से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, फिर ए की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल देंगे बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। बी ए पे ही बैठे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, इसी टाइम इंस्टेंट dt पे ये v है, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये u है तो ये u cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मालूम चल गया किस वेलोसिटी से दूर भाग रहा है। भाग नहीं रहा है लेकिन a को लग रहा है, a की जगह पे आप जब खुद को रख के देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि खुद भी भाग रहा है, तो यही मिल गया। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या मिल जाएगा, a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b v माइनस u cos थीटा। अब इस छोटे टाइम dt के लिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, dt इंटू dt कर देंगे, और पूरे के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसके बाद अब जब आप ए की जगह पे खुद को रख के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा आप तो लगातार बी की तरफ ही भाग रहे हैं, यानी कि इनिशियली इसको पता था कि मुझे एल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है बी को पकड़ने के लिए, और ये आगे बढ़ा तो किसी तीसरे बंदे को दिखेगा कि ये मुड़ रहा है, लेकिन इसको खुद को दिखेगा ये तो बी की तरफ मुंह करके ही चल रहा होगा ना, ये यहाँ पे है, जा ये इधर रहा है, तीसरे बंदे को इधर दिखेगा, लेकिन इसने अपना मुंह तो लगातार इसी की तरफ किया है। तो इसने खुद के रेस्पेक्ट में ए को रेफरेंस मानते हुए इसने केवल बी को पकड़ने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, एल ही किया होगा, एल ही किया होगा। ये सच बात है ये कि तीसरे बंदे को दिखेगा कि इसने कुछ और किया है, लेकिन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी डाल दी, यानी ए के रेफरेंस में देख रहे हैं। ए को तो यही लगेगा कि हमने एल डिस्टेंस से ट्रैवल किया। देखिए ये खुद इसका मुंह इधर भी इधर है, इस समय भी इधर है, पकड़ तो ये बी को ही चाह रहा है ना, समझ रहे होंगे। कभी समय मिले अपने दोस्त को दौड़ा दीजिएगा, फिर देखिएगा वही लगेगा। बस तीसरे बंदे से मत पूछिएगा, वो आपका खेल बिगाड़ देगा। तो दिखेगा वही, तो बस यही एल के बराबर होगा। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद t की वैल्यू VL अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम में a b को पकड़ लेगा। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कब रिजोल्यूट करते हैं, किसी वेलोसिटी या किसी भी वेक्टर को, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम ना हो। जैसे कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, डायरेक्शन सेम नहीं, इस वजह से रिजोल्यूट कर दिए। तो रिजोल्यूट करने के बाद क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। जैसे इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये है, इसकी भी हॉरिजॉन्टल यही आ गई, दोनों आपस में पैरेलल हो गया। अब इसका वर्टिकल इधर होना चाहिए जो कि इसके पास है नहीं, लेकिन इसका तो इधर ही है, इधर ही है। तब क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन सेम रखनी है। आपको क्या मालूम चल गया, डायरेक्शन सेम रखनी है। तो आप चाहे ऐसे दोनों की डायरेक्शन सेम रखिए या फिर दोनों को तिरछा कर दीजिए, दोनों बराबर एंगल पे तिरछा जाएंगे तो भी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ये दोनों डायरेक्शन सेम ही है, तो बस डायरेक्शन सेम कर देंगे, उसके बाद फिर वही सॉल्व कर देंगे तो फिर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो जहाँ ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वाली बात थी वो यही थी कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लाके रिलेटिवली जो हॉरिजॉन्टली इस बंदे को, जो पर्टिकुलर ए को लग रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को जो इसको लग रहा है, रिलेटिव हो गया तो उसी के रेस्पेक्ट में उसी की आंख से जो दिख रहा है उसी की बात करेंगे। उसको तो यही दिख रहा है कि एल किया तो वही एल के बराबर करना पड़ेगा, बस यहीं पे आपको ज़्यादा दिमाग लगेगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल सा था, बस यही थोड़ा सा दिमाग वाला था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है और इसी का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।